करते हैं राजनीतिक जगत की हस्तियों से और चर्चा करते हैं देश की राजनीति पर। आज हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं भारतीय स्वदेशी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल जी। तो सर, स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। जी सर, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि जो भारतीय स्वदेशी कांग्रेस है उसकी आने वाले विधानसभा चुनाव जो 5 राज्यों में होने हैं, यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर, तो आपकी इसमें क्या रणनीतियां हैं? देखिए, हमारी रणनीति सीधे स्पष्ट है। पहले दिन से, जब से हमने पार्टी ये बनाई है, ये भारतीय स्वदेशी कांग्रेस अखिल भारतीय व्यापार महासभा के 3.25 करोड़ लोग जो भारत देश में और लगभग करीब 56 कंट्री में मौजूद हैं, उन सब ने मिलकर बनाई है। और ये पार्टी का पहले दिन से, और आपके भाई संजय अग्रवाल का, जो मेरा करीब लगभग 33 वर्ष का राजनीतिक अनुभव है, स्वदेशी स्वराष्ट्र की स्थापना भारतीय स्वदेशी कांग्रेस भारत देश के अंदर करना चाहती है। क्योंकि हमारा यह मानना है कि भारत देश के अंदर कोई भी पार्टी हो 75 वर्षों में, उसने भारत देश के लिए प्योरिटी के साथ काम नहीं किया है। भारत देश के अंदर बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुलामी हम बहुत करके आए थे और हमारे देश के हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई जितने लोग थे, सबने संघर्ष करके, लड़ाई करके इस भारत देश को स्वतंत्र कराया था। तो स्वतंत्रता के बाद भी हमारे देश में विदेशी पॉलिसीज लगे, ऐसा मैं संजय अग्रवाल कतई कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसके लिए मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने ये पार्टी भारतीय स्वदेशी कांग्रेस बनाई, हमारे और आपके सबके सहयोग से। सरकारी प्रॉपर्टियां जितनी भी भारत देश के अंदर हैं, ये बढ़नी चाहिए, बिक्री नहीं चाहिए। जो भी इसको बेचता है वो देश के हित में नहीं कर रहा काम, वो देश का खराब कर रहा है मामला। चाहे हमारा मजदूर भाई हो, चाहे हमारा किसान हो, चाहे हमारे देश का जवान हो, चाहे हमारे देश का कोई भी व्यक्ति हो, चाहे हमारे देश की गृहस्थ महिलाएं हो जो अपने घर को बढ़िया से कम पैसे में चलाती हैं, तो असंगठित क्षेत्र हमारे देश का खत्म नहीं होना चाहिए। जैसे किसान बिल आया था, उसमें संगठित करके उसको लेआउट के अंदर हमारे देश के किसानों को डालने का प्रयास किया गया। यह भी विदेशी षड्यंत्र है, ऐसा मेरा मानना है। खैर, धन्यवाद देता हूं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का कि जब जागे तब सवेरा, उन्होंने बाद में उसको खत्म कर दिया और हमारे मुल्क के किसानों की जीत हुई। भारत देश के अंदर जितना भी आदमी मौजूद है वो सभी टैक्स देता है। कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जो बगैर टैक्स के रहता हो यहाँ देश में। तो उसका मौलिक अधिकार है कि उसको 3 चीजें जरूर मिले: घर घर नौकरी, घर घर व्यापार, घर घर कारोबार। रोजगार गारंटी के द्वारा हम देंगे जैसे भी हमारी सरकार बनेगी। दूसरे नंबर पे सभी को उच्च कोटि की शिक्षा व्यवस्था समानता के आधार पे सारे वर्ग को भारत देश में दी जाए, मेरा ऐसा मानना है। तीसरे नंबर पे सभी को स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा स्वास्थ्य सुविधाएं भारत देश के प्रत्येक गांव के अंतिम व्यक्ति को दी जाए, तब ये खुशहाल भारत बनेगा। सभी के जेब में पैसे होंगे, सबकी जेब में पैसे होंगे तो खुशहाल भारत बनेगा। 80 करोड़ आदमी को 5 किलो गेहूं, 5 किलो चावल और 1 किलो दाल देने से उस समृद्ध भारत का सपना देखने की बात नहीं हो पाएगी। समृद्ध भारत का सपना, संजय अग्रवाल का जो सपना है, घर घर व्यापार, हर घर व्यापार, घर घर उद्योग, हर घर उद्योग। मैं 1988 से ये बात बाल्यकाल से कहता चला रहा हूं। अभी 2 साल से हमारे देश में कोरोना काल हुआ, हमारे देश की जनता हताहत हो गई, लेकिन किसी का बिजली का बिल नहीं छोड़ा, व्यापारी का टैक्स नहीं छोड़ा, बैंक वालों ने किस्तें नहीं छोड़ी, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज, ब्याज पे ब्याज लगाते रहे। आज हमारे देश के लोगों की हर वर्ग की कमर तोड़ दी गई है, आर्थिक व्यवस्था खराब हो गई है। तो आज आवश्यकता है कि हमारे भारत देश में प्रत्येक व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था मजबूत करने के लिए काम किया जाए। आपको रोड का टैक्स देना है, लेकिन पूछो इन सरकारों से कि जब रोड में कोई भाई मर जाता है सरकार की गलती से, जब किसी की गाड़ी घुस जाती है गड्ढे के अंदर, तो क्या नगर पालिका या जो पीडब्ल्यूडी है या एनएचआई है, उस पर कोई मुकदमा करने का, उससे कोई टैक्स वसूलने का जनता को अधिकार दिया गया है? तो मैं चाहता हूं कि देश में रहने लायक व्यवस्था बने, देश की जनता के हिसाब से देश को, सरकार को व्यवस्था देनी पड़ेगी। ऐसा भारत, ऐसा समृद्ध भारत, ऐसा शक्तिशाली भारत, ऐसा एक सक्षम भारत मैं यहां पर चाहता हूं।
इसके लिए पार्टी है भारतीय स्वदेशी कांग्रेस बनी है। आपने बताया भारतीय स्वदेशी कांग्रेस का उद्देश्य है देश को स्वदेशी बनाना। आपने जिक्र किया किसान कानून वापस लिए मोदी जी ने, जब जागे तभी सवेरा। तो क्या वो आपको ऐसा लगता है कि क्या वो चुनावों से प्रेरित होकर इन्होंने, चुनाव नजदीक आ रहे हैं इसलिए कानून वापस लिए गए? अब देखिए, उन्होंने वापस लिया है चुनाव से प्रेरित होकर के, तो देखो बहुत काम हो रहे हैं देश में। जैसे कि क्या है कि अभी एक तरफ कोरोना आ गया, रात का कर्फ्यू लगा दिया गया, दूसरी तरफ लाखों आदमी की रैलियां कर रही है राजनीतिक पार्टी। चुनाव आयोग और हाई कोर्ट इस पे कुछ करता नहीं है, जबकि मैं दोनों को सैल्यूट करता हूं। बहुत वाह, बहुत अच्छा चुनाव आयोग है, बहुत अच्छा हमारे यहाँ सुप्रीम कोर्ट है। मैं उनके लिए नतमस्तक हूँ, क्योंकि मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि वो अथॉरिटी है जिसमें देश में सारी व्यवस्था उनसे चलती है। तो एक तरफ कोरोना काल है, दूसरी तरफ रैलियां हो रही हैं। अरे भाई, रैलियां की जरूरत क्या है ना? आजकल आपने कहा डिजिटल इंडिया, सोशल इंजीनियरिंग, ठीक है, तो सोशल इंडिया, सोशल मीडिया चल रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि भैया आप भीड़ इकट्ठा करोगे तो कोरोना तो बढ़ ही जाएगा, बढ़ेगा। है, एक से एक आ रहे हैं, विदेशी आक्रमण हो रहे हैं, एक से एक वायरस भारत देश में छोड़े जा रहे हैं। इससे बचना है तो कम से कम अपने आप में झांककर अपने आप को ठीक करना पड़ेगा राजनीतिक पार्टियों को। इन रैलियों से बचना होगा। बात करते हैं, कहते हैं, क्या कहते हैं कि भाई स्वच्छ भारत, अरे इतना पोस्टर होर्डिंग ये लगा के विज्ञापन, ये काहे का स्वच्छ भारत करते हो? शर्म आनी चाहिए। एक तरफ स्वच्छ भारत की बात ही होती है कि मेरे भारत को कोई गंदा नहीं करेगा, उस पर कानून बनाओ। न कोई होर्डिंग लगाएगा, न कोई पोस्टर लगाएगा, न कोई गंदगी फैलाएगा। चुनाव आयोग को ही करना चाहिए। मैं कहता हूं टी.एन. शेषन जैसे लोग आने चाहिए यहाँ पर। अब्दुल कलाम जैसे राष्ट्रपति, क्या काम किया था उन्होंने? अच्छा काम किया था, देश में सौहार्द बनाने का काम किया था। मैं तो देखो भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से मुझको चुनाव चिन्ह बांसुरी मिला है। अच्छा। 5 राज्यों के लिए। मैं चुनाव आयोग का इसके लिए धन्यवाद देता हूं, कि चुनाव आयोग का भी धन्यवाद देता हूं, भगवान श्री कृष्ण का भी धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बांसुरी के रूप में जो हमारी अंदर की विचारधारा थी, प्यार, प्रेम, सौहार्द की, विकास की, डेवलपमेंट की, अच्छे स्वास्थ्य की, अच्छी शिक्षा की, वो बांसुरी के रूप में हमको मिल गई। और जनता से मैं अपील करता हूं, अभी भी जग जाओ। 500 रुपया लेकर के, 200 रुपया लेकर के, 1000 रुपया, 10,000 रुपया, शराब, पानी, तमाम प्रचार का दुष्प्रचार है कि भाई ऐसे में हमारा जनता वोट दे देती है। उस जनता से हाथ जोड़ करके अपील करता हूं, क्योंकि मैं तो जमीन का आदमी हूं और जमीन पे बैठ के काम करने वाला आदमी हूं, जमीन पर रह करके काम करने वाला हूं, और सादा जीवन उच्च विचार। और मैंने एक हमेशा के लिए कहा है, जैसे मेरी पार्टी का एक बड़ा डायलॉग है कि कोई सताए हमें बताओ, 32-33 साल से इस पे काम कर रहे हैं, सबके लिए काम कर रहे हैं संरक्षण देने का। वैसे हम ये कहते हैं कि ना खर्चा है, ना पर्चा है। भारतीय स्वदेशी कांग्रेस की, स्वदेशी विचारधारा की, प्रेम की, सौहार्द की, बांसुरी की चर्चा है। उत्तर प्रदेश में आपके चुनावी मुद्दे क्या हैं और कितनी सीटों पे आपकी पार्टी चुनाव में उतरेगी? हमारी देखिए कोशिश तो ये है, नई पार्टी है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से बांसुरी चुनाव चिन्ह मिल गया 5 राज्यों के लिए, और ये पार्टी संपूर्ण भारतवर्ष में देश की जनता को तरक्की दिलाने के लिए स्थायी रूप से आई है। तो हमको अच्छे से अच्छे प्रत्याशी आप सबके सहयोग से, पत्रकार भाइयों के, किसानों के, युवाओं के, बहनों के, सबके सहयोग से हमको अच्छे प्रत्याशी आप ही लोग चुन करके भेजिए। हम उनको सिंबल देंगे, चुनाव लड़ाएंगे, तो पूरे देश में चुनाव लड़ सकते हैं। हम तो एक हैं, आपके साथ मिलकर अनेक बन सकते हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबको इंसाफ तब होगा जब सब अपने को सोचेंगे कि भारतीय स्वदेशी कांग्रेस प्रेम और सौहार्द को बढ़ाने की पार्टी आई है। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सबकी पार्टी है। आओ मिलकर के, वैसे व्यापारी से लेकर के ब्राह्मण, बैकवर्ड, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, सबका पार्टी है। कोई इसमें बंटवारा नहीं है, सब मिलकर काम करो। सभी पार्टियां क्या कहती है? सभी पार्टी कहती है सब मेरा कार्यकर्ता बैठा हुआ है, अरे इतना कार्यकर्ता मेरे पास, 10 करोड़ कार्यकर्ता। अरे काहेगा कार्यकर्ता? कार्यकर्ता नहीं, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस, आपका भाई संजय अग्रवाल, हम कहते हैं कि यह हमारा साझीदार है, अंतिम मेंबर भी हमारा साझीदार है।
यह पूरा देश हमारा साझेदार है और जिसकी जितनी साझेदारी उसकी उतनी भागीदारी सरकार बनने के बाद। गठबंधन की कोई उम्मीद है आपकी कि समाजवादी पार्टी के साथ या दूसरे गठबंधन बन रहे हैं, उन गठबंधन में साथ में उत्तर प्रदेश या पंजाब या उत्तराखंड में गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे या अकेले ही आप चुनाव लड़ेंगे? देखिए क्या है, देश को अच्छी व्यवस्था देने के लिए चुनाव के बाद अपने लीडरशिप में, अपनी विचारधारा में अगर कोई काम करने को मिलेगा तो एक विकल्प हमेशा खुला रखेंगे सरकार बनाने के लिए। और चुनाव लड़ाने के लिए देश में कितना भी कोई पार्टी का आप नाम ले लीजिए, 100 ठो उनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तमाम आरोप सिद्ध हो चुके हैं, तमाम मुकदमे चल रहे हैं। तो ऐसे लोगों से हम जुड़ करके अपने को गंदा क्यों करेंगे? एक मछली एक पूरे कहते हैं ना, पूरे भरे तालाब को गंदा कर देती है। तो इतना बड़ा बड़ा पार्टी है, इतना सरकार बनाया, इतना आरोप, इतना पैसा कमाया, इतना सब कुछ किया, उनसे हम जुड़कर हम सीधी साधी सच्ची ईमानदार पारदर्शी स्वदेशी विचारधारा की भारतीय स्वदेशी कांग्रेस चुनाव चिन्ह बांसुरी भगवान श्री कृष्ण को क्यों गंदा करेंगे? हम ऐसे किसी भी काम में घुसना नहीं चाहते। हम इन सब पार्टियों से माफी चाहते हैं, हम तुम्हारे साथ जुड़ के काम नहीं कर सकते। हमने जनता के साथ गठबंधन किया है, भारतीय स्वदेशी कांग्रेस ने जनता के साथ गठबंधन किया। अब जनता के गठबंधन